आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सावधान, छोटी आंखें क्या देखती है। मत्ती की किताब 5 अध्याय उसकी 27 से 30 आयत में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक आंख नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। नीति वचन 6 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए। मेरे प्रियो, सुंदर स्त्रियों की ओर देखना पाप नहीं है। हम स्त्री की ओर कैसे देखते हैं यह महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी आंखों में वासना के साथ उसकी ओर देखते हैं, उसे पाने की कामना करते हैं, तो हम पाप करते हैं। अक्सर जो हम देखते हैं उसे हम रोक नहीं सकते। रास्ते से जाते हुए हो सकता है कि कोई सुंदर स्त्री वहां से जाए, या हमारी आंखें अकस्मात एक बड़े विज्ञापन बोर्ड पर पड़ती है जिसमें कम वस्त्र पहने हुए स्त्री का चित्र हो। हमने ये जानबूझकर नहीं देखा, परंतु अगले पल हम क्या करते हैं यह हमारे हाथ में है। हम फौरन अपनी आंखें उस बिल बोर्ड से हटाने का चुनाव करते हैं, या हम उसकी ओर देखते रहने का चुनाव करते हैं और हमारे मन को वासना में विचारों में भटकने देते हैं। यह सच है कि सुंदरता की प्रशंसा करना और सराहना करना पाप नहीं है, परंतु सुंदरता की सराहना और प्रशंसा करने के बहाने अधिकतर लोग वासना में पड़ जाते हैं, पाने की अभिलाषा, फिर पाप में पड़ जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि जिस क्षण हमारी भावनाएं उत्तेजित प्रतीत होती हैं, ये हमारे विचार गलत दिशा में जाने लगते हैं, उसी क्षण हमें अपनी भावनाओं और विचारों पर काबू करना चाहिए। खुद को परमेश्वर के वचन का स्मरण दिलाएं। अपने हृदय से उस विचार को डांट कर भगाएं। उसी क्षण अपनी भावनाओं से बातें करें और हृदय से उन पर काबू करें। यहाँ पर मैं आपको कुछ वचन बताऊंगा जिनसे आपको शस्त्रबद्ध बनना है। अय्यूब की किताब 31 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुमारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। भजन संहिता 101 उसकी 3 आयत में लिखा है, मैं किसी ओछे काम पर चित ना लगाऊंगा, मैं कुमार पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो मेरे प्रियो, हमें सब प्रकार की बुराई से बचना है। हमें अपनी अभिलाषाओं को अपने में रखना है, ना कि उन्हें बाहर जाने देना है। हमें अपनी अभिलाषाओं में फंसना नहीं है। हमें किसी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो
हमें परमेश्वर से कोई आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर साफ मना करता है कि तू किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि ना डालना। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी स्त्री को देखें तो हमें यह समझना है कि ये मेरी बहन है या फिर ये मेरी माँ है। उसे पवित्र दृष्टि से देखें। मेरे प्रियो, किसी स्त्री को देखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है, पर हम किस दृष्टि से उसे देख रहे हैं यह एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने दृष्टि को सही करें और आपको ये जानना है कि हम कैसे उसे देख रहे हैं। यदि कोई स्त्री हमें ऐसी दिखती है जब उसके वस्त्र बहुत ही टाइट हैं, जब उसके वस्त्र कुछ कम है, तो जब हम ऐसी स्त्री की ओर देखते हैं तो मैं यही चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपको उस समय बहुत ही संभलना है, उसकी ओर से अपनी दृष्टि को हटाना है, क्योंकि यदि हम अपनी दृष्टि को उस पर लगाए रखेंगे तो हमारी अभिलाषाएं जाग उठेंगी और वो गलत विचारों को आने देंगी। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसी चीज़ों से बचें और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि आपको भी ऐसी स्त्रियों से बच के रहना है, ऐसी दृष्टि से बच के रहना है कि कोई आपको वासनापूर्ण दृष्टि से ना देखे और आप भी किसी को वासनापूर्ण दृष्टि से ना देखें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुत की आशीष दे। आमीन।